मुनव्वर फारूकी, रियल लाइफ स्टोरी पार्ट कहानी 2। अब तक मैंने कही नहीं। बहुत प्राउड फील होता है या हमको बहुत बुरा फील होता है ऐसा सा। तो मैं ऐसे दिमाग में सोचता हूँ कि ब्रो यू नो नथिंग, कि वो मैंने बोला था कि मैं शायरी भी लिखता हूँ, तो मैंने लिखा था कि सिर्फ अंदाजा लगाना सही नहीं, कहानी अब तक मैंने कही नहीं। जब अच्छा वक्त होगा तो आ जाएंगे ये सारे, खैर जमाना ही ऐसा है, गलती इनकी भी नहीं। वाह। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं चीजें शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव अ स्टोरी टू टेल। आई हैव जो लोग हैं, जो मुझे पता है ये सब चीजें सुन के कोई डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, ये सब चीजें सुन के लोग मोटिवेट हो रहे हैं, ये सब चीजें सुन के उनको रियलिटी पता चल रही है कि भाई दुनिया तो ऐसी है कि तुमको लात भी पड़ सकती है, कोई खींच भी लेगा तुमको, कोई उठाने भी आ जाएगा। तो ये दुनिया के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो आई हैव टू शेयर दिस। दुनिया कैसी है ब्रो? दुनिया जो है वो मतलब ही स्पेशली मुंबई में। ये ह्यूमन नेचर की बात हो रही है भाई, कहीं भी हो। और फिर भी मैं तो इंडिया के बाहर गया नहीं हूँ, बट आई नो के बाकी सब जगहों से इंडिया के लोग बेटर है, बहुत बेटर है। मैं गया नहीं हूँ बट मुझे पता है, मैं कहीं ना कहीं वो हमको पता चल जाता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वी नो। और सही बात है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मुंबई बेटर, गुजरात बेटर, बट आई ऑलवेज से कि एक ह्यूमन है ना भाई, वो ह्यूमन नेचर ही मतलब ही है। रिश्ते भी मतलब ही है, नेचर भी मतलब ही है, बिजनेस भी मतलब है। इट्स लाइक आई एम ह्यूमन, मैं दुनिया का हिस्सा हूँ, मैं मतलब ही हूँ, ठीक है। और मैं मतलब ही हूँ, और मुझे पता है कि मेरी मतलब किसी को हार्म नहीं करती है, और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी मतलब किसी को हार्म कर सकती है, तब भी मैं मतलब हूँ, कि मेरा मतलब थोड़ा ऊपर रहता है। ओके आई नो कि मैं इतना सेल्फ अवेयर हूँ कि मेरा ये चीज़ है, मैं उसको डाउन रख सकता हूँ कि नहीं ये गलत है, तू गलत है, बट ये गलत को रोक तो सही, तो कोशिश तो कर, तू इसको पकड़ के तो रख थोड़ा। उतना भी मत गलत कर दे कि तू फिर खुद से बुरा हो जाए, और फिर तू उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो जाए कि तुझे वो गलत गलत ही ना लगे। तो वहां मैं खुद को रोक लेता हूँ। सो आई नो कि सब लोग ऐसे ही है। मतलब ग्रे कैरेक्टर सबके अंदर होता है, बस। ग्रे भी नहीं बोलूंगा भाई, ब्लैक ही है, मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं, सबके दिमाग के अंदर घुस, अगर तुम किसी के दिमाग के अंदर घुस सकते हो ना, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ओके। फेम की वजह से ये सब चेंज हुआ, आपके पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? मुझे याद है, आई थिंक दो दो बड़े बूस्ट मिले थे आपको, एम आई राइट? मेरे लिए तो वही है, ऑटोग्राफ मांगने आ गया तो भी वो बूस्ट ही है, बट आई विल डेफिनेटली से कि मैं वो बूस्ट जो होते हैं, लॉकअप विन हो, या आई नो सेकंड थिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू वांट टू से, और आप बोलो। हाँ, आई वांट टू हियर, when आई वांट नो व्हाट यू थिंक अबाउट। when I got arrested, yes definitely, क्या कभी भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ही अनबिलीवेबल है कि कमेडियन के जेल 37 days, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज, पूरी इंडस्ट्री को ये चीज़ बहुत वियर्ड लगी थी। या तो इसलिए वो न्यूज़ बन गई। अब बात ये होती है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको ख़त्म कर देती है, बना देती है। When I came out, I saw the support. I can't see the hate. I can see the support. And I was like, okay, अब मुझे इसका क्या करना है? मुझे आज़ादी, मैं आज़ादी के लिए लड़ लूँ, कौन सी आज़ादी, मैं आज़ादी हूँ, या फिर मैं किसी के खिलाफ लड़ लूँ कि मेरे साथ गलत हुआ। आई वाज लाइक, कॉमेडी वीडियो रिकॉर्ड करते एक बढ़िया वाला। मेरा बेस्ट बीट है घोस्ट स्टोरी, मैंने वो डाल दिया, आज वो 23 मिलियन 24 मिलियन, वो उस मैंने 2 महीने के बाद आके डाला, एंड इट वर्क सो गुड, एंड पीपल वर लाइक, मैं मुझे कुछ 3-4 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर, वो वीडियो वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1 यूट्यूब। सो आई वाज लाइक, नाउ आई नो द पर्पस, नाउ आई नो कि वो जो चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में उसको लेकर नहीं बैठूंगा मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था वो हुआ, अब आगे बढ़ चुका हूँ। किस्मत में बिलीव करते हो किस्मत पे ही बिलीव करता हूँ, कि डेस्टिनी जैसी चीज़ होती है? मैं किस्मत में ही बिलीव करता हूँ, और कोई चीज़ में बिलीव नहीं करता।
तो ये भी आपके किस्मत में था बिल्कुल, और इसके पीछे भी एक वजह थी। बहुत बड़ी वजह। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा लाइफ में सोचता हूँ, मैं रोज़ ये फ़ील करता हूँ कि यार शायद मॉम होती तो, ठीक है? आई फ़ील बैड एंड देन आई थिंक अगर मॉम होती तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं होता ही नहीं, मैं सच में सच बता रहा हूँ कि मैं कोई नॉर्मल सी लाइक शूज़ की शॉप हो गई, कपड़ों की शॉप हो गई या कोई नॉर्मल सा बिज़नेस हो गया छोटा-सा, उसमें काम कर रहा होता। मालिक भी नहीं बोलूँगा। तो मैं ये फ़ील करता हूँ कि अगर मॉम होती तो मैं यहाँ नहीं होता। क्यों बोल रहे हो ये? The reason I came to Mumbai from Junagadh because of my mom's death. She passed away in 2007 में. There was no one to take care of me. I was 13 years old. तो कोई था भी नहीं वहाँ पे एंड लाइक मेरी आंटी जो यहाँ पे मुंबई में रहते शी बी लाइक तू मुंबई चल मेरे साथ में रहना काम वाम करना कुछ भी है तो ठीक है वो लेके मुझे यहाँ आ गई अगर मॉम की डेथ नहीं हुई होती तो मैं मुंबई क्यों आता आई हैव नो रीज़न टू लीव माई हाउस राइट एंड आई हैव नो ड्रीम्स एंड आई हैव नो प्लेस वो जगह भी नहीं है कि जहाँ पे मैं पूरी दुनिया देख सकूँ वो एक गांव बहुत ही वहाँ पे गांव पे मेरा गांव ऐसा है कि लोग एक दूसरे की नंबर प्लेट का बाइक और कार का नंबर प्लेट जानते हैं कार तो है भी नहीं रिक्शा है सबके तो रिक्शा और बाइक का नंबर प्लेट जानते हैं आई टेल ना कि अरे रणवीर को जानते हैं क्या बोले कौन बोलो 10-32 वाली रेड वाली 10-32 डीलक्स रेड 10-32 तेरी गाड़ी का नंबर तो बोले हाँ तो बोला हाँ जानता हूँ ना सो इट्स लाइक दैट इतना छोटा गांव सबको जानते हैं तो मुंबई नहीं आता तो मैं शायद ये 10 साल की जो घिसाई थी मैं बोलता तो वो घिसाई के बाद मुझे सोचता नहीं कि मुझे कुछ करना है क्या किया उन 10 सालों में? उस 10 सालों में बहुत कुछ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 60 रुपीज़ पर डे और क्या करते हो? जैसे ही मैं आया मुंबई इट्स लाइक मॉर्निंग में ट्रेन आती है वो ठीक है 7:30 को मुंबई सेंट्रल उतरा हूँ घर गया हूँ नाश्ता किया हूँ आंटी के घर पे मेरे कज़िन है वो मुझे लेके गए 10-10:30 बजे बर्तन की शॉप नल बाज़ार में एंड इंट्रोड्यूस के ये मेरे भाई है और ये मेरा दूर का साला लगता है ये गांव से आया है इसको काम चाहिए मैं बस चुप ही हूँ मैंने अब तक एक लफ्ज़ नहीं बोला है और मैं बस चुपचाप हूँ क्या और बोले ठीक है तो बोले आजा मतलब बोले बस तू काम पे है दुकान पे ही खड़ा हूँ ठीक है क्या करना है तो सबसे पहला काम यही था कि झाड़ू मार के वो मैं जब पहुंचा था तो वहाँ पे वो अंदर झाड़ू लग रही थी सुबह का टाइम था 10-11 बजे का तो सबसे पहला काम मेरे को दिया वो जो सुपड़ी रहती है उसके अंदर वो कचरा वचरा ये वो दिया मेरे को हाथ में और बोले हाँ ये फेंक तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है जो कि मैं पूरा टाइम कंफ्यूज था कि मैं बर्तन की दुकान में क्या करूँगा मुझे हिंदी भी ठीक से बोलना नहीं आता ठीक है इट्स लाइक मैं गुजरात में हूँ वहाँ पे हम लोग गुजराती में बात करते हैं और घरों में कुछ थोड़ी बहुत बावा हिंदी में कई बात हो जाती है कि लाइक खाना खा ले अब अभी भी गुजराती में सोचते हो? मैं सोचता